रात के 12 बजे थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। लेकिन उस पुराने घर के एक कमरे में रोहन अकेला बैठा रो रहा था। आज उसकी माँ को गुजरे पूरे 6 महीने हो चुके थे। माँ की मौत अचानक हुई थी। एक एक्सीडेंट जिसने रोहन की पूरी दुनिया छीन ली। उस दिन के बाद घर बदल गया था। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब सिर्फ सन्नाटा था। माँ मरने से पहले अस्पताल में रोहन का हाथ पकड़कर बोली थी, बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। उस समय रोहन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब उसे वो बात बार बार याद आती थी। माँ की मौत के कुछ दिनों बाद घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात को रसोई से बर्तनों की आवाज आती, कभी किसी के चलने की आवाज, तो कभी धीमी फुसफुसाहट। रोहन के पापा ये सब वहम मानते थे, लेकिन रोहन जानता था घर में कोई है। एक रात रोहन अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरा। वो घबराकर उठ बैठा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे वही खुशबू महसूस हुई जो उसकी माँ के बालों से आती थी। रोहन की आंखों में आंसू आ गए। माँ! अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अब कमरे में सिर्फ अंधेरा था, और तभी उसे किसी औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, सो जा बेटा। अगली रात रोहन बाथरूम में गया। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका दिल रुक गया। आईने में उसके पीछे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और चेहरा आधा जला हुआ। रोहन तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने फिर आईने में देखा, वो औरत मुस्कुरा रही थी। रोहन ने सारी बात अपने पापा को बताई, लेकिन पापा अचानक डर गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, तेरी माँ की मौत एक्सीडेंट नहीं थी। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? पापा कांपती आवाज में बोले, उस रात हमारी कार का एक्सीडेंट मैंने किया था। पापा ने बताया, उस रात उनका माँ से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। गुस्से में उन्होंने तेज गाड़ी चला दी। बारिश की वजह से कार फिसल गई और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। पापा रोते हुए बोले, तेरी माँ एक्सीडेंट के बाद जिंदा थी। वो मदद मांग रही थी, लेकिन मैं डर गया और उसे वहीं छोड़कर भाग आया। रोहन सुनकर कांपने लगा। उस रात घर में पहले से ज्यादा अजीब चीजें होने लगीं। टीवी अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मुझे इंसाफ चाहिए। तभी ऊपर वाले कमरे से किसी के रोने की आवाज आने लगी। रोहन और उसके पापा धीरे धीरे ऊपर गए। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। चूस! अंदर पूरा कमरा ठंडा था और बीच में एक कुर्सी पर कोई बैठा था। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। रोहन का खून जम गया। वो उसकी माँ थी, लेकिन अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें पूरी काली, और शरीर से पानी टपक रहा था। पापा डर के मारे पीछे हट गए। माँ की आत्मा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। चारों तरफ सिर्फ उसकी हंसी गूंज रही थी। हाँ, हाँ, हाँ। दीवारों पर अपने आप खून से निशान बनने लगे। रोहन जोर जोर से रोने लगा। माँ, प्लीज हमें छोड़ दो। लेकिन आत्मा लगातार पापा की तरफ देख रही थी, जैसे वो बदला लेना चाहती हो। तभी घर के नीचे बने पुराने तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल गया। धड़ाम! अंदर से अजीब बदबू आ रही थी। माँ की आत्मा धीरे धीरे तहखाने की तरफ चली गई। रोहन और उसके पापा भी उसके पीछे गए। नीचे पूरा अंधेरा था। दीवारों पर पुराने फोटो लगे थे और एक कोने में माँ की टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थीं। तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। उसमें माँ ने लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो समझ लेना कि ये हादसा नहीं था। रोहन के पापा जमीन पर गिर पड़े। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तभी अचानक आत्मा उनके सामने आ गई। उसने धीरे से कहा, तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। अब तहखाने का दरवाजा बंद हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ चीखें सुनाई दे रही थीं। माँ की आत्मा हवा में उड़ने लगी। उसकी आंखों से खून बह रहा था। अचानक उसने पापा का गला पकड़ लिया। पापा जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे माफ कर दो। रोहन अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ, प्लीज। कुछ सेकंड तक पूरा तहखाना शांत हो गया। धीरे धीरे माँ की आत्मा रोने लगी। उसने रोहन के सिर पर हाथ फेरा, जैसे पहले प्यार करती थी।
फिर उसने अपने पापा को छोड़ दिया और आखिरी बार बोली, अपने बेटे का ख्याल रखना। इसके बाद अचानक तेज हवा चली और माँ की आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई। आज भी उस घटना के बाद घर में कभी कोई अजीब चीज नहीं हुई, लेकिन आज भी बरसात की रातों में रोहन को कभी-कभी वही खुशबू महसूस होती है और ऐसा लगता है जैसे उसकी माँ आज भी उसके पास है।